Good morning, students. Today we are doing borazine or inorganic benzene. This is called as inorganic benzene. Okay, what is borazine? It is B3N3H6. Okay, and this structure is similar to benzene, so it is also called inorganic benzene. Firstly, uh, Stock and Poland in 1926. Stock and Poland in 1926. In 1926, Stock and Poland give this structure. Okay, Stock and Poland in 1926 obtained a colorless liquid with the formula B3N3H6 by heating the addition compound formed in the reaction of B2H6 and NH3. So B2H6 और NH3 यानी अमोनिया, तो जो आपने अभी हम लोगों ने इनऑर्गेनिक बेंजीन कर रहे हैं। बेंजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन एक कंपाउंड है जो पी ब्लॉक के सीरीज़ में डाइबोरेन के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। बोराजीन सबसे पहले स्टॉक और पोलैंड ने 1926 में दिया था। उन्होंने एक कंपाउंड जो कलरलेस था वो लिक्विड प्राप्त किया B2H6 और NH3 को मिलाकर के। मीन्स जो बोरेन और अमोनिया है उसकी क्रिया 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1:2 अमाउंट में लेकर के उन्होंने ये यौगिक प्राप्त किया। इसका नाम बोराजीन है। ओके, ये जो सिमिलर टू बेंजीन, दिस इज ऑल्सो अ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, ये जैसे बेंजीन में है वैसे ही ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। जैसे बेंजीन होती है वैसे ही ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। और यूजुअली बोराजीन इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसीलिए इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कह रहे हैं। ओके, और जर्मनी में इसका जो नाम है, जो बेंजीन है, एक्चुअल में जर्मनी में बेंजीन को कहा जाता था। एक्चुअली जर्मनी में बेंजीन को बेंजोल कहा जाता था। बेंजोल। ओके, तो इस बेंजोल को हमने बोरोन से बना हुआ बोराजीन या बोराजोल कहना स्टार्ट कर दिया। तो इसका जो दूसरा नाम है बेंजीन का नाम, जैसे हम कह सकते हैं कि बेंजोल था जर्मनी में, तो यहाँ पर हमने बोराजीन को बोराजोल कहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो दूसरा नाम है वो बोराजोल भी है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोराजीन भी कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं, और बोराजोल भी इसे कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? बिकॉज बेंजीन को बेंजोल कहा था तो बोराजीन को बोराजोल कह दिया गया है। ठीक है, इसका जो प्रिपरेशन मेथड है, आपको B2H6 से अमोनिया की रिएक्शन 1:2 पे मिलता है। स्टॉक और पोलैंड ने इसको 1926 में बनाया था। इसका एक और नाम भी है, जो इसका केमिकल नेम है, जो पॉपुलर नहीं है, वो है S ट्राइएज़ाट्राइबोरीन। ओके, S ट्राइएज़ाट्राइबोरीन। ओके, तो यहाँ पर एज़ा का मतलब यहाँ पे N होता है। ट्राइएज़ा ग्रुप है ये, यहाँ पे 3, तो ट्राइएज़ा और ट्राइबोरीन है यहाँ पर, इसीलिए इसको S ट्राइएज़ाट्राइबोरीन कहा गया है। तो इस तरह से इसका हमने जो है आपको बता दिया कि ये इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं प्रिपरेशन मेथड्स पर।
प्रिपरेशन मेथड्स आजकल जो यूज़ किए जाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेथड जो था वो तो यही था कि B2H6 से आप इसको बना सकते हैं। अब दूसरा मेथड जो है वो है आप इसको BCl3 से भी बना सकते हैं। बोरोन ट्राइक्लोराइड जो है इस मेथड के लिए यहाँ पे 2 स्टेप यूज़ किए जाते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज 2 स्टेप मेथड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर अमोनियम क्लोराइड को रिफ्लक्स किया जो कि अमोनियम क्लोराइड है उसको BCl3 से रिएक्ट कराया जाता है। इसमें 150 से लेकर के 156 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसका जो है रिएक्शन करवाते हैं और जो है इसकी जो उपस्थिति है वो रिफ्लक्स इन क्लोरोबेंजीन जो है की जाती है। रिफ्लक्स किया जाता है क्लोरोबेंजीन में, उसके बाद में इसका जो है रिएक्शन करवाया जाता है। तो हमें जो है Cl3 B3 N3 H3 प्रकार का यौगिक मिलता है और इस यौगिक की फिर हम NaBH4 जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं, तो उसके बाद हमें जो है हमारा बोरेजोल मिल जाता है। आफ्टर दैट इसकी जो प्रिपरेशन है, मतलब पहली प्रिपरेशन इसकी कॉमन थी, अमोनिया से थी, B2H6 की। उसके बाद जो डाइबोरेन से किया हमने, उसके बाद हमने BCl3 से करवाया। अब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एन एल्काइलेटेड और बीटा एल्काइलेटेड बोरेजीन। सो जो है एल्काइलेटेड बोरेजीन से अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होगा, BCl3 से इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारे पास अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसका एक सब्स्टिट्यूट है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट, एल्काइलेटेड अनएल्काइलेटेड बोरेजीन कह सकते हैं इसको। तो उससे हमें ये जो है इस तरह का यौगिक प्राप्त होगा और फिर हम जो है इसकी रिएक्शन वापस करवाएंगे, अनएल्काइलेटेड बोरेन जो है हमें प्राप्त होगा। ठीक है, अब इस अनएल्काइलेटेड बोरेन की हम जो है इसका हम लिथियम एल्काइल लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं, LiR से रिएक्शन करवा देते हैं, जिससे कि हमें जो है हमें बोरेजीन जो है वो मिलती है और वो एल्काइलेटेड बोरेजीन है। सो दिस इज द रिएक्शन। ओके, आफ्टर दैट रिएक्शन ऑफ बोरेजीन, रिएक्शंस ऑफ बोरेजीन जो है इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन। हम इसका वापस एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो इसकी हैं, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोरेजीन एंड बेंजीन आर क्वाइट डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि बोरेजीन और बेंजीन एक्चुअली अलग अलग यौगिक हैं, बट बेंजीन जैसा बोरेजीन दिखता है। ठीक है, फिजिकली वो वैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर साइक्लिक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है। ओके, बहुत लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट हैं। बोथ कंपाउंड्स हैव एरोमेटिक पाई क्लाउड्स, दोनों के अंदर एरोमेटिक पाई क्लाउड्स है, पाई क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद पोटेंशियल ऑफ डीलोकलाइजेशन ओवर ऑल द रिंग एटम्स। ओके, तो यहाँ पर दोनों के अंदर पाई क्लाउड्स प्रेजेंट हैं। जो पाई क्लाउड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ये एक रिंग है, रिंग के अंदर बेंजीन की जो रिंग होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि ऊपर और नीचे जो है इसमें इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम रहे हैं, इसीलिए क्योंकि डबल बॉन्ड एक छोड़कर एक है, कॉन्जुगेशन है, इसीलिए ये पाई क्लाउड बन जाते हैं। तो जो ये पाई क्लाउड्स हैं ये इसमें भी प्रेजेंट हैं, जिसके कारण से डीलोकलाइजेशन होता है, उससे रिंग बनती है। इन एडिशन नाइट्रोजन जो है यहाँ पर, नाइट्रोजन रिटेन्स इट्स बेसिसिटी एंड बोरोन इट्स एसिडिटी। तो यहाँ पर बोरोन और नाइट्रोजन दो हैं। नाइट्रोजन जो है वो अपनी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या बेसिसिटी कह सकते हैं उसको, वो मेंटेन रखता है यहाँ पे, और बोरोन अपनी एसिडिटी को मेंटेन रखता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, बोरोन की एसिडिटी का मतलब है, एसिड का मतलब है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रहेगा हमेशा। और नाइट्रोजन अपनी बेसिसिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन इसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो वो जो है इलेक्ट्रॉन बेसिसिटी अपना जो है वो यहाँ पर रिटेन रहती है। इज इन कंट्रास्ट टू बेंजीन, ये जो है बेंजीन जो है वो एडिशनल रिएक्शन नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन की बेसिसिटी और बोरोन की एसिडिटी रिटेन रह रही है, तो ये एडिशनल रिएक्शन जो है वो इजीली दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली हम रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे कि ये जो बोरेजोल है ये कौन कौन सी रिएक्शन दे रहा है। तो HCl के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने पर हमें देखिए हमने B3N3H6 लिया है। ठीक है, तो B3 कैसे लिखेंगे, B फिर N B N B, इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे H लगा होता है, तो अब यहाँ पे देखिए कि Cl लग चुका है। ठीक है, Cl कहाँ कहाँ लगा है, हमने HCl से रिएक्शन करवाई है, Cl कहाँ कहाँ लगा है, Cl इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड पर लग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, यानी बोरोन के पास Cl आ गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है H जो है वो इधर आ जाएंगे जो नाइट्रोजन के पास में। तो इस तरह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशनल रिएक्शन यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन जो है वो आपको जो है लर्न करनी है। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन ये हो रही है और इसमें HCl से इसकी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये बन रहा है कंपाउंड। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि बोरेजीन, व्हेन बोरेजीन इज हीटेड विद वाटर, तो वाटर के साथ अगर इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर ये इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है पूरा। हाइड्रोलाइसिस होने पर ये अमोनिया में बढ़ जाता है, मतलब N है यहाँ पे तो अमोनिया बन जाएगा और H3BO3 बोरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। तो आपसे पूछे कि बोरेजीन की रिएक्शन, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके कि बोरेजीन की वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो क्या होगा, तो फिर आप कहेंगे कि अमोनिया और बोरिक एसिड में चेंज हो जाता है, कंप्लीटली इसका हाइड्रोलाइज हो जाता है। बोरेजीन फॉर्म्स पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बोरेजीन जो है वो पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स के साथ में।